गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुस्कुराइए। मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक और नई वीडियो, जिसमें कि मैं आपको एक नई पर्सनालिटी क्रिएट करने के लिए समझाऊंगी कि आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे रिक्रिएट कर सकते हैं, और आप लोग अपने आप को किस तरह से एकदम शांत रख सकते हैं और स्माइली रख सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं अपने आप को। देखिए, मेकअप तो एक करते करते मुझे एक अनुभव आया कि जो मैं मेकअप करती हूँ वो तो शायद 2-3 घंटे ही आपके चेहरे पे रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा मेकअप किया जाए जिससे कि आप परमानेंट सुंदर हो जाएं। अगर आप परमानेंट सुंदर हो जाएं तो फिर अब जो ये मेकअप हम करते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स से, तब जाके और भी डबल खूबसूरती आ जाएगी। तो परमानेंट मेकअप होना बहुत ज़रूरी है हमारे चेहरे पे। और वो मेकअप किस तरह से होता है ये किसी को ज्ञान ही नहीं है, ये किसी को पता ही नहीं है। लोग सोचते हैं कि सारी पैसा कमाओ, पैसे से अच्छी अच्छी चीज़ें लाओ और लगा लो, बहुत खूबसूरत लगेंगे, बहुत स्मार्ट लगेंगे। और वही एक आखिरी रास्ता हर किसी के दिमाग में लोगों ने सोच रखा है कि केवल पैसा ही एक रास्ता है जिससे कि हर तरह की खूबसूरती या फिर हर तरह की फैसिलिटी होती है। तो लेकिन उससे भी बड़ी दौलत होती है जो भगवान ने प्रकृति में दौलत दी है या जो पावर दी है। आप अगर उस पावर को समझ लें तो आप खूबसूरत इंसान से भी ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं। इंसान को चाहिए क्या? एक बढ़िया सी स्माइल जो वो दिल से हंस सके, और एक खूबसूरत सा चेहरा। यही दो चीज़ें इंसान ढूंढता रह जाता है, पूरी लाइफ में ढूंढता रह जाता है कि ये सच्चाई के साथ मैं कब हंसूंगा और कब मुझे लोग बहुत ही खूबसूरत और सच्चा, बहुत ही ईमानदार कब कहेंगे। तो वो जब कहेंगे जब आप भीतर से लेके बाहर तक की पर्सनालिटी को एक करके चलेंगे। यानी कि अब जो जीवन चल रहा है उसमें इस चीज़ का दिमाग में लोग सोच के चलते हैं कि हमने मुंह से बोल दिया कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो लेकिन सामने वाले को फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो भीतर से नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहा है कि हाँ भाई, आप का घर अच्छा लग रहा है या आप खूबसूरत लग रहा है। ये सब चीज़ें लोग एक जेलसी के साथ बोलते हैं, और जब तक आत्मा और शब्दों का मेल एक साथ नहीं आप करेंगे तब तक वो सच्चाई आपके चेहरे पे आ ही नहीं सकती है, बिल्कुल भी नहीं। कहते नहीं, हमारी इंद्रियां जो होती हैं, जैसे बाहर की इंद्रियां होती हैं, आँख है, जबान है, शब्द है, कान है, और भीतर की इंद्रियां यानी प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ हमारे इतने ही हमारे शरीर में है। प्राण प्रतिष्ठा जो भगवान ने की है वो सिर्फ इतने ही में ही है, और इन सब चीज़ों को भीतर से लेके अंदर तक एक होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी पर्सनालिटी ग्रो करेगी। बट आजकल लोग सोचते हैं बार बार से, अरे हंस दो, झूठ बोल दो, और ठीक है, कौन साबित कर लेगा कि हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। बस सिर्फ इस जिद की वजह से लोग आज की डेट में आत्मा से, दिल से सच नहीं बोलना चाहते हैं, क्योंकि लोग साबित नहीं कर सकते। और साबित तो हो ही जाता है, सामने वाले को फिर भी पता चल जाता है, क्योंकि आपके चेहरे की लकीरें ही बदल जाती हैं अगर आप आत्मा से झूठ बोलते हैं तो। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में ही बहुत बड़ी बड़ी सच्चाइयाँ छुपी होती हैं। जीवन को समझना ही नहीं चाहता है इंसान, जीवन को बिल्कुल भी नहीं समझना चाहता है। और आज जो
इंसान परेशान है और डिस्टर्ब है। इसलिए डिस्टर्ब है क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को अलग-अलग इस्तेमाल शुरू करना, अलग-अलग 2 तरह से इस्तेमाल करना। जैसे कि हम अ, ज़बान से कुछ और बोलते हैं और भीतर हमारे कुछ और चलता रहता है। इसलिए इस पस इतनी उलझनें हैं क्योंकि खुद आपको भी पता होता है कि आप सच नहीं बोल रहे हो और सामने वाले को भी पता होता है कि आप सच नहीं बोल रहे हो। तो इसकी वजह से आप कहीं न कहीं झूठ-मूठ के लिए लोग जुड़े रहते हैं एक-दूसरे से, लेकिन अंदर से जो कहते हैं ना, भीतर से जो लोग दिल से जो जुड़े होते थे, वो नहीं, कोई किसी से नहीं जुड़ा है। और उसी वजह से ये इतनी डिस्टर्बेंस जो दुनिया में चल रही है, वो इसी वजह से ही डिस्टर्बेंस चल रही है। लोग अपनी पर्सनालिटी को, अंदर की पर्सनालिटी को अलग रखते हैं, ऊपर की पर्सनालिटी को अलग रखते हैं और सोचते हैं किसी को पता ही नहीं चलेगा। किसी को पता नहीं चलेगा कि भीतर क्या ज़िंदगी चल रही है और बाहर की पर्सनालिटी में क्या चल रहा है। वो सोचते हैं बस ऊपर की सजावट से हम कंप्लीट इंसान बन गए। आप कंप्लीट इंसान बन ही नहीं सकते हो। आप कहीं पे भी देखिए, आप पहले के इंसान देखिएगा कि बहुत ज़्यादा पहनावा-ओढ़ावा नहीं था, बहुत ज़्यादा खूबसूरती नहीं थी, लेकिन वो भीतर और बाहर की पर्सनैलिटी को एक रखते थे। इसलिए पहले के जीवन में तरक्की भी थी और मेल-झोल भी था और सच्चाई भी थी, वचन के लोग पक्के थे और कुछ ना कुछ करके भी जाते थे जीवन में, कुछ ना कुछ लोगों के लिए करके भी सुविधाएं करके जाते थे। बट आज अगर लोग कहते हैं कि मुझे अंबानी बनना है, तो भगवान ने अंबानी को अंबानी इसलिए बनाया है क्योंकि उनकी सोच में दूसरों के लिए कुछ करने का साहस है, कुछ करने का जुनून है। बहुत सारे लोगों को वो संभालना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार देना चाहते हैं और सादगी और बिना किसी अहंकार के। लेकिन लोग सिर्फ पैसा ही देखते हैं, उनकी सादगी नहीं देखते हैं, उनका बिहेवियर नहीं देखते हैं कि वो अगर अंबानी बने हैं तो क्यों बने हैं। उनको भगवान ने चुना है क्योंकि उनके अंदर वो सादगी और वो पर्सनालिटी है। और आप अगर अमीर बनना चाहते हो, मैं तो अपने बच्चों के लिए जोड़ के जाऊंगा और मैं तो अपने लिए जोड़ के जाऊंगा, मैं तो अपने गुरूर, घमंड और इस चीज़ के लिए पैसा कमाऊंगा, तो वो कमा भी लेंगे, आप कमा भी लेंगे, उस पैसे को कर भी देंगे। लेकिन अगर पूछा जाए आपके मन से तो आपको शांति है उस पैसे में। जब तक धन पवित्र नहीं होता है, यानी पैसा जब तक पवित्र नहीं होता है, जब तक उस पैसे में हम किसी का भला नहीं सोचते, जब तक उस पैसे में बरकत नहीं होती है, जब तक हम उस पैसे में किसी का भला नहीं सोचते हैं। जिस दिन आप भला सोच लेंगे ना, उस पैसे में बहुत बरकत हो जाएगी। अब अगर किसी के पेरेंट्स किसी के लिए आप जैसे पागलों की तरह या दीवानों की तरह आप जोड़ रहे हो, मैं अपने बच्चों के लिए जोड़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, क्या आपके बच्चे आज से 20 साल बाद आपके बनाए हुए घर को पसंद करेंगे या आपकी रखी हुई चीज़ों को पसंद करेंगे? वो अपनी किस्मत लेके आए हैं, अपनी सोच लेके आए, अपना दिमाग लेके आए हैं, वो अपने तरीके से अपनी दुनिया बनाएंगे ना। तो क्यों ये दीवानगी है, क्यों ये पागलपन है कि नहीं जी पैसा कमाए? और अगर पैसा कमाना है तो ऐसे कमाइए कि 4 लोगों का और भला हो और पूरी निष्ठा और उसके साथ आप काम करिए। और इस चीज़ को दिमाग से हटा दीजिए कि नहीं जी लोग हमें अमीर बोलें, लोगों के सामने पैसे का गुरूर जिस दिन दिखाया उस दिन पैसे की वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है। पैसे की वैल्यू तो तब बढ़ती है जब आप इतने धन दौलत के साथ भी सादगी में किसी के साथ बिहेव कर सकें। तब आपको 1-2 लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि अरे बड़ा अमीर है लेकिन बड़ी सादगी से बात करता है।
तो उसमें तो आप धनवान हैं। और अगर आपने सिर्फ पैसा अपने लिए कमाया है और घमंड के साथ आप उस चीज़ को कर रहे हो, तो वो पैसा किसी के लिए वैल्यू नहीं रखता है। आप अमीर हो अपने लिए हो। इसलिए अपनी जो पर्सनालिटी है, आप कोई भी इंसान अगर परेशान है आज की डेट में, तो वो इसलिए है क्योंकि वो दो पर्सनालिटी के साथ जी रहा है। अंदर से जेलसी है, ऊपर से दिखावा। अगर साधु संत ने भगवान को इस धरती पे पा लिया, तो जानते हैं क्यों पा लिया? क्योंकि भगवान को इसलिए पा लिया क्योंकि उनके जो शब्दों में था वही उनकी आत्मा में था, वही उनके दिमाग में था, वही उनके जीवन के चक्र में था। मतलब भीतर से लेके बाहर तक वो हर किसी चीज़ को पाना चाहते थे, तो भीतर से लेके बाहर तक की पर्सनालिटी उस चीज़ के ऊपर फोकस करती है, उस चीज़ के ऊपर ताकत लगाती है, तब कहीं जाके कोई चीज़ जीवित होती है। और अगर मान लो आपने किसी चीज़ को जीवित भी कर लिया और अगर उसकी कद्र नहीं कर सके, तो फिर वो चीज़ बिल्कुल मट्टी हो जाती है। तो उस चीज़ को जीवित रखना, मेंटेन रखना, अगर भगवान को जीवित किया है तो उसके लिए आज तक वही भाव रखा है इंसान ने की, है ना? हालांकि है तो एक पत्थर की मूर्ति, लेकिन आप क्यों आत्मा से उसको भगवान बोलते हो? क्यों बोलते हो आप उसको आत्मा से भगवान? और फिर आपको आंखों से भी भगवान दिखते हैं, है ना? तो इसी तरह से अगर आप दुनिया में रह रहे हो ना, तो उस किसी इंसान को भी आप सच्चा समझो और खुद भी उसके साथ सच्चाई से रिप्रेजेंट करो अपने आप को, तो आपको भी शांति मिलेगी और सामने वाले को भी शांति मिलेगी। जीवन चक्र इस तरह से चलता है, भगवान ने इस तरह से जीवन चक्र बनाया था। देखिए, कुछ लोगों को, जैसे लोग अगर बहुत बहुत अमीर पड़े हैं और बहुत बहुत, देखो अलग अलग काम दिए हैं समाज में सबको। किसी को अमीर इसलिए बनाया है ताकि वो समाज के कमज़ोर वर्ग को लेके उसको काम दे और उसका जीवन चक्र चलाए। किसी को साधु बनाया है तो धर्म को जीवित करने के लिए उसको साधु का काम दिया गया है कि वो पूरी सच्चाई के साथ भगवान को जीवित करे। अगर किसी को टीचर बनाया है तो उसको टीचर इसलिए भगवान ने बनाया है ताकि वो विद्या को जीवित कर सके। और अगर आपको भेड़ बनाया है तो आपको भेड़ इसलिए बनाया भगवान ने क्योंकि आपके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है। तो भीड़ से हट के निकलने के लिए पूरे अंदर की पर्सनालिटी, बाहर की पर्सनालिटी, दोनों को मिला के ताकत लगा के जब आप भीड़ से निकलेंगे, तभी आप भीड़ के से अलग नज़र आएंगे। वरना आप सिर्फ, चाहे आप अमीर हो चाहे आप गरीब हो, सिर्फ आप दुनिया के लिए एक भीड़ हो, सिर्फ एक भीड़, एक कहते नहीं सिर्फ इंसानों की एक कहते नहीं झुंड में आप खड़े हो। और उस इंसानों के झुंड से निकलने के लिए अगर आपको अलग दिखना है तो उस दुनिया के लिए कुछ करना पड़ता है और पूरी सच्चाई और पूरी ताकत के साथ आपको बाहर आना पड़ता है ज़िंदगी में। और इस तरह से जीवन को काटना पड़ता है कि आप भीतर की पर्सनालिटी आपकी वही है, बाहर की भी वही है। तब कहीं जाके लोगों को सुकून मिलता है आपसे मिल के, आपसे बात करके, और फिर तब कहीं जाके लोग आपकी तारीफ़ दूसरे से करते हैं। अदरवाइज़ आपकी कोई भी पर्सनालिटी को दूसरे से नहीं बताएगा जब तक उसकी आत्मा को आप नहीं छू जाते हो। तब तक कोई भी आपकी किसी और से तारीफ़ नहीं करेगा, बल्कि बुराई और करेगा कि अरे यार अमीर तो है लेकिन बेकार है, बोलने की तमीज़ नहीं है। इसी तरह रिप्रेजेंट करेगा, है ना? तो जीवन में लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि पहली बात तो धरती पे जो कुछ भी है वो आप कितना भी खरीद लो, कितना भी इकट्ठा कर लो, वो यहीं का यहीं रह जाएगा।
आज आपकी मृत्यु हुई, आज के आज आपको अभी के अभी छोड़ के जाना पड़ेगा। इसका मतलब कि आपने पूरी ज़िंदगी की ताकत लगा दी, पूरी ज़िंदगी की पूंजी लगा दी, उसके बाद भी वो चीज़ें आपकी नहीं हैं, यहीं का यहीं रह जाएगा सब कुछ। दूसरी इस सच्चाई को समझिए। और दूसरी बात कि ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आप छोड़ के गए और आपके बच्चे उस चीज़ की इज्जत करेंगे या उस चीज़ के साथ खुश रहेंगे। क्योंकि दिमाग, दिल, आत्मा, सोच हर इंसान ऊपर से अलग अलग लेके आया, वो फिर चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हों, फिर चाहे हमारे बच्चे ही क्यों ना हों। तो इसलिए हम नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर ये चीज़ प्रेशर ही नहीं डाल सकते कि नहीं जी जो हम कर रहे हैं वो आप करिए, नहीं डाल सकते। तो उस चीज़ को समझिए और अपनी एक ऐसी पर्सनालिटी बनाइए जिसमें कि आपके चेहरे पे आपकी अच्छी आत्मा जो है वो दिखाई दे। अच्छी आत्मा कब दिखाई देगी? जब आप सबको अच्छी तरह से बिहेव करेंगे या अच्छी तरह से सच्चाई से बात करेंगे और जेलसी को बाहर निकाल के हटा देंगे, तब कहीं जाके आपकी जो पर्सनालिटी है बहुत खूबसूरत बनेगी। तो आप लोग मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। ये चीज़ जितने बार आप बोलेंगे ना उतने बार आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। तो अपनी चेहरे पे स्माइल तभी आती है जब आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने ऊपर काम करते हैं कि भैया पहले मैं अपने ऊपर काम करके ऐसा तो बन जाऊँ कि कोई मुझे देख के खुश हो, किसी के दिल को सुकून मिले, किसी की आत्मा को छू सके कि हाँ भाई एक इंसान मिला था और बड़ा प्यारा इंसान मिला था। तो आपकी अंतर आत्मा ही लोगों को याद रहती है, ना कि आपके ऊपर की पर्सनालिटी लोगों को इम्प्रेस करती है। वो सिर्फ 2 सेकंड का खेल होता है, लेकिन जैसे ही इंसान आपसे दूर हटता है तो जो आपकी आत्मा, आपकी बोली, आपका बिहेवियर जो होता है ना, वो उस चीज़ को बाद तक याद करता है, जाने के बाद भी याद करता है। तो ये जो कहते हैं ना इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी को लोग कहते हैं ना कि कोई वैल्यू नहीं है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी की ही वैल्यू है, जो दिखती नहीं है लेकिन दिल को छू जाती है। तो आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी को ही हाईलाइट कीजिए। अगर आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी को हाईलाइट करेंगे तो ऊपर की पर्सनालिटी को भगवान अपने आप ऑटोमेटिक निखार देगा, अपने आप निखार देगा। तो आप बस भीतर की ज़िंदगी को एकदम सच्चाई और ईमानदारी से जी लीजिए और ऊपर से तो भगवान आपको खुद ब खुद खूबसूरत बना देगा, चाहे आप किसी भी रूप में हो। तो मुस्कुराइए, मुस्कुराने से ज़िंदगी आसान हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।